मूर्तियां सर पे रख लो और विचार जूतियों में रख लो। ये नाटक करने का जो तरीका है ये देश की जनता समझ रही है। मैं कांग्रेसी हूँ क्या? मैं कांग्रेसी हूँ? मैं कांग्रेसी हूँ? एक दिखा दे मुझे कांग्रेस की सदस्यता है क्या? ना मैं कांग्रेसी हूँ, ना बसपाई हूँ, ना मैं सपाई हूँ, ना मैं बीजेपी की हूँ। मैं इस देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ। अगर मैं जिस पार्टी की समर्थक हूँ अगर उसमें भी गलतियां होंगी तो मैं उसको भी बोलूंगी, क्योंकि जनता के लिए स्वस्थ मुद्दे उठाना यही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ना कि ये है कि आप किसी पार्टी के इतने गुलाम हो जाओ उसकी गलतियां ना देख पाओ। हिंदू गुलाम शब्द का मतलब है, हिंदू का मतलब गुलाम है। और हम गुलाम क्यों बने? आज डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, इतना श्रम और 4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए दी थी कि फिर से गुलाम बने रहे। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम, फिर हिंदुवादी शब्दों के गुलाम, और आज शिक्षित होने के बाद भी अगर हम हिंदू शब्द के गुलाम हैं तो इसका मतलब यह है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़े ही नहीं है। मोहन भागवत ने कहा ना कुछ स्वार्थी लोगों ने लिखे थे वो ग्रंथ। तो मोहन भागवत जी पता क्यों नहीं रहे? वो स्वार्थी पंडित कौन है? वो स्वार्थी पंडित इस देश के अंदर अगर है, देश का नाश किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लाइए सामने, हम भी सामने। मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते कि वो कौन स्वार्थी लोग हैं? मोहन भागवत जी क्यों नहीं बताते कि आरएसएस के अंदर क्या सिखाया जाता है? क्यों नहीं बताते मोहन भागवत जी की आरएसएस की गुप्त शाखाएं लगती है तो उसमें केवल चित पावन ब्राह्मण ही बैठता, और एससी, ओबीसी, शूद्र और वैश्य, क्षत्रिय इस तरह की जातियां क्यों उसमें नहीं बैठती हैं? क्यों नहीं बैठती इनकी गुप्त मीटिंगों में? मुझे बताइए। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो समझ जाते हो कि लोग क्यों नहीं बैठाते। अभी मंदिरों, वो एक स्वतंत्र लोकतंत्र भारत के राजा हैं, यहाँ से चुनकर गए हमारे वोटों से, तो पूरे देश का सम्मान उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। वो जाकर के 4 अनपढ़ पुजारियों के आगे लेट जाते हैं, लेट कर उनके पैर छूते हैं। इस देश को और देश के नागरिकों को बहुत शर्मिंदा करने वाली हरकत थी। आप उनको अनपढ़ बता रही हैं? किसको? पुजारियों की डिग्री लेकर आइए ना। क्या डिग्री होती है पुजारियों के पास? आप बताइए कितने मंदिरों में पुजारी बैठे हैं, क्या क्वालिफिकेशन, क्या उनका एग्जाम होता है, क्या टेस्ट होता है? दक्षिण से बुलाए गए थे सारे पंडित। दक्षिण के पंडितों ने, आपको पता होना चाहिए, माता नंगेली की हत्या की थी। माता नंगेली ने ब्रेस्ट टैक्स हटाने के लिए अपनी जान गंवाई थी, और वो दक्षिण के ही राजा थे जिन्होंने कहा गया कि दलित स्त्री अगर स्तन ढकेंगी, छाती ढकेंगी तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे गरीब ऐसा है लोगों पर टैक्स लगाया जिनके पास लकड़ी चुनकर रात को रोटियां खाने तक का वक्त नहीं था। उन लोगों से उन्होंने टैक्स मांगने की उम्मीद जताई। अरे लोग नमक पे टैक्स लगाए, अंग्रेजों ने नमक पे टैक्स लगाया, दुनिया ने जजिया कर लगाया, लेकिन तुमने तो औरतों के जिस्म पर टैक्स लगा दिया। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत क्या होगी उस दक्षिण के? तो मोदी जी का क्या तो मोदी जी ऐसे लोगों को देखिए, अगर ये धर्म संसद की तो आप एक धर्म के लोग बुला लो। अगर ये केवल धार्मिक मंदिर का कोई उद्घाटन हो रहा तो आप एक धर्म के लोग बुलाइए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ अगर आप बिठा रहे हैं तो यहाँ समस्त धर्मों के लोगों को बुलाइए। बुलाया ना, देखिए मौलवी था संसद में। कहाँ है बौद्ध भिक्षु? दिखाइए मुझे कहाँ है उसमें पारसी दिखाइए कहाँ है? ये देश लगभग यहाँ पे 7 से 8 मुख्य धर्म है, 7-8 मुख्य धर्मों के मुखियाओं को बुलाना चाहिए था और सबके आगे ऐसे ही लेट करके नमन करना चाहिए था। अगर एक धर्म के आगे आप करो तो इसका मतलब क्या है? सरकार का धर्म नहीं होता, सरकार का धर्म जनता की सेवा करना होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर धर्म के आगे नतमस्तक हो रहे हो तो इससे साबित है कि आप एक धर्म के प्रति, उसकी प्रति कट्टरता दिखा रहे हो और जनता को भी मोटिवेट कर रहे हो कि इसी धर्म में आओ। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी जी की जो प्रगति है ना, देश में जो विकास हो रहा है आप लोगों को पच नहीं रहा। देखिए हमें तो खूब पच रहा है, जहाँ जहाँ भी विकास हो रहा है उसकी हम सराहना करते हैं। मोदी जी ने जो जो अच्छे काम किए उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन जो गलत काम किए उस पर भी तो हम ही सवाल करेंगे। कोई दूसरे प्लेनेट से उठ के व्यक्ति नहीं आएंगे। हम मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मानते हैं। आपने आज तक इतने हजारों बयान लिए, क्या कभी मैंने मोदी जी को गलत कहा? मैं मोदी जी को अपना देश का प्रधानमंत्री मानती हूँ, उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, उस कुर्सी की रेस्पेक्ट करती हूँ। उस कुर्सी पे मोदी जी नहीं होंगे, कोई और होगा, मैं तब भी उसकी रेस्पेक्ट करूंगी। लेकिन अगर गलतियां होंगे तो हम, ये जागरूक नागरिकों का फर्ज बनता है कि जनता को बताएं कि ये गलत हो रहा है। अगर हमने ये बता दिया तो आप इसको विरोध कैसे कह सकते हैं? और असली राजा और सही राजा वही होता है जो अपनी आलोचना और समालोचना, अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को सहन करने की क्षमता रखता है। इस देश के अंदर मोहन भागवत जी इस देश में हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर हैं। आजकल वो बाबा जो हैं अज्ञात आवास पे चले गए, ये क्या होता है अज्ञात आवास? ये गर्मी बहुत पड़ रही है तो अब आराम करने गए होंगे, क्योंकि सब लोग कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जिसमें जितने धन है वो भी कहीं चले गए। ये बाबा भी अज्ञात आवास पर जाते हैं क्या? देखिए यहाँ पर देश के अंदर ये इतनी फर्टिलाइजर जमीन है ना भारत, अंधविश्वास के मामले में, या हर साल आप अच्छी फसल, भले ही खेती में गेहूं की ना कर सको, चावल की ना कर सको, गन्ने की ना कर सको, लेकिन बाबाओं की फसल करनी हो तो ये धरती भारत की बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर हर साल आप 2-4 बाबा अच्छे से अच्छे करोड़पति अरबपति तैयार कर सकती हो। देश की जनता में धीरेन्द्र शास्त्री किसी से नहीं मिलेंगे, ना कोई कथा करेंगे, वो अज्ञात आवास पे कुछ दिनों के लिए। अब तो गर्मी बहुत हो रही भाई, आराम भी चाहिए, घूमने फिरने भी चाहिए। वो चले गए, अब उनके पूछ के पीछे पड़े रहोगे आप लोग? चमत्कारी बाबा सब लोग घूमने जा रहे हैं, हीरो हीरोइन जा रहे हैं, देश के नेता जा रहे हैं, कि बाबा नहीं जा सकते? क्या उन्हें आराम नहीं चाहिए? वो दिन भर दुखों की पर्ची खोलते हैं, क्या उन्हें सुख नहीं चाहिए? क्या वो सुख लेने गए कहीं?
आप क्यों इतना धर्म के खिलाफ बोलती हैं? धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं। मैंने फिर यही कहा, हमने धर्म के खिलाफ एक लाइन लिखी हो तो बताइए। जो धर्म ने हमारे खिलाफ लिखा वो हमने बोल दिया, बस ये हमारा धमकी क्यों देते हैं लोग आपको? धमकी इसलिए देते हैं क्योंकि अब उनकी आंखें खोलने की बात करते हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा था, जब आप गुलामों को जगाने जाओगे ना तो गुलाम तड़पेंगे और हो सकता है तुम्हें गाली दें, और उनके हाथ में अगर पत्थर आया तो गुस्से में वो आपको ही मार सकते हैं। आपने चे गवेरा का नाम सुना होगा। चे गवेरा जब गुलामों की लड़ाई लड़ रहे थे और गोलियां चला रहे थे तो गडरियों ने जाकर के सामने वाले पक्ष विपक्ष से जाकर कहा कि देखिए चे गवेरा उस वाली पहाड़ी के पीछे से ना आप पर गोलियां चला रहा है। उन्होंने कहा तुम हमें क्यों बताना है, वो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा। कि नहीं साहब, हमें आज़ादी नहीं चाहिए। जब वो गोली चलाता है तो उसकी गोली की आवाज से हमारी बकरियां भाग जाती हैं। तो गुलाम ऐसे ही होते हैं, गुलामों को समझ में नहीं आती। देर से आप हमेशा अपर कास्ट के लोगों को कहती हैं कि वो अत्याचार शोषण करते हैं, लेकिन कम तो पिछड़े भी नहीं है। वो आपकी बारात नहीं चढ़ने देते, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते। आप मध्य प्रदेश में सुना ही होगा आपने। पिछड़ों को भूत चढ़ा हुआ है, पिछड़ों को ये भूत चढ़ा हुआ है कि वो बहुत बड़े हिंदू हैं। अगर उनका भूत उतरना अभी बाकी है तो वो एक बार जाकर के मनुस्मृति पढ़ लें। हम तो पढ़ने के लिए कहते हैं, हम तो ये भी नहीं कहते कि हमारे पीछे पीछे ऐसी चल दो, हम कोई चमत्कार कर देंगे। तो वो एक बार मनुस्मृति को पढ़ लें, वो एक बार उनके बारे में लिखे हुए श्लोक को पढ़ लें, वो एक बार 4 वर्ण की जो व्यवस्था है हिंदू धर्म में उसको पढ़ लें। उनके दिमाग में खुद ही खुलता चला जाए। राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं आप, या बौद्ध विहार को बचाने में लगे हुए हैं? देखिए, हम मानवतावादी लोग हैं, हम अनर्गल बयानबाजी नहीं करते हैं और ना ही संविधान के खिलाफ किसी भी तरह का बयान करते हैं। उनको ना तो संविधान की परवाह है, ना देश की जनता की परवाह है। हम देश को जनता में ध्यान में रखकर और संविधान के तहत अपने बयान देते हैं और तथ्य आधारित बातें करते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पहले एक हिंदू गाँव, हिंदू शहर, हिंदू एक भी कस्बा बना के दिखा दें। सनातन राष्ट्र बना रहे हैं, सनातन को बचा रहे हैं। हाँ नहीं, जब आप सनातन पे बात कर, वो हिंदू पे बात करेंगे तो वो सनातन पे चले जाते हैं। हिंदू फारसियों द्वारा दी गई गाली है और ब्राह्मण इसीलिए खुद को हिंदू नहीं कहते। वो खुद को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पुजारी हैं, हम ब्राह्मण हैं और श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जब हम खुद को हिंदू कहते हैं तब हम गुलाम बन जाते हैं। गुलाम किसके? मुगलों के। तो हम मुगलों के गुलाम नहीं, आज आजाद भारत में रहते हैं, हम हिंदू कैसे हो चुके? तो हम हिंदू नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अगर हमें छल कपट और बल के साथ जबरदस्ती आज अज्ञानी और अशिक्षित जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये इन लोगों का शातिराना खेल है, जिसको हम शिक्षित लोग पढ़ते उतार करके समाज को बता रहे हैं कि ये झूठ है, जिसके चक्कर में फंसकर आपका शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और आपका रोजगार सब कुछ छीना जा रहा है। आज हमसे बुद्ध विहार छीना जा रहा है। कहाँ छीना जा रहा है? आपने पैसा बकाया नहीं दिया सरकार को। देखिए, इस देश के अंदर पूरे भारत में रेलवे लाइनें तक, रेलवे लाइनों की पटरियां तक मोड़ दी जाती है एक मंदिर, एक मठ की वजह से। एक झोला छाप, अगर छोटा सा कोई मंदिर, कोई बाबा ढोंगी भी होगा तो उसके मठ के लिए भी रेलवे तक की लाइनें हमने भारत में मुड़ती हुई देखी। दरगाह के लिए भी तो, दरगाह को क्यों बोल? दरगाह के लिए भी, मस्जिद के लिए भी हमने देखा है, मस्जिदों तक के लिए रास्ते मुड़ जाते हैं। हर धर्म के लिए मुड़ सकता है तो बुद्ध के लिए क्यों नहीं? जिस बुद्ध से पूरे भारत को विश्व गुरु बनने का मौका मिला, आज उस बुद्ध के नाम से बना एक बुद्ध विहार अगर सरकार को नहीं बच रहा है, सरकार अगर सम्मान करती है बुद्ध का और भारत से बाहर जाती है तो बुद्धा की स्टैचू लेकर कहते हैं कि हम बुद्ध के भारत से आए हैं, और उसी बुद्ध के भारत में एक बुद्ध विहार के लिए क्या सरकार 4 करोड़ या 3 करोड़ या 2 करोड़ रुपए को छोड़ नहीं सकती है? मंदिरों को छोड़ती है, करोड़ करोड़ की जमीन, मठों को छोड़ती है और मंदिरों को अनुदान देती है। यहाँ तक कि थानों में मंदिर बना रखे हैं, सड़कों पे मंदिर बना रखे हैं। यहीं से आप मेरे साथ चलिए, 20 कदम की दूरी पर सड़क घेर रखी है पूरी, और ये पूरी अथॉरिटी की ही जमीन है। इस पर कार्रवाई कभी नहीं हुई आज तक, और वहाँ बैठा है आराम से, वहाँ देने वाले भी लोग रोज पैसा देने जाते हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी मेहनत से 1-1 रुपये इकट्ठे करके ईंट बनाई, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर बैठने वाले लोग देश के मुख्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, पाखंड या अंधविश्वास की बात नहीं करते। मोदी जी तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्ध के देश से जाने वाले मोदी जी से हम अपील करते हैं कि आपके ही देश में, आपकी सरकार में बुद्ध की धरती पर बुद्ध के एक बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए नोटिस दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ अनुयायी बचाने के लिए जोर लगा रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आप भी बुद्ध की धरती से और हम भी बुद्ध की धरती से, हम उनको बचा रहे हैं उस विरासत को। जब देश हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा कि तेजी से संत कह रहे हैं सब हिंदू राष्ट्र होने वाला देश, तो फिर क्यों बुद्ध की शरण में जा रहे हैं? आप भी हिंदू बनिए ना। देखिए, हम हिंदू बन के कहाँ रहेंगे? क्या हम ब्राह्मण हो सकते हैं? जब भारत के अंदर, मैं अभी आपको व्याख्या बता चुकी हूँ कि हम भारत के
भारतीय संविधान के तहत रहते हैं, जहाँ धर्मनिरपेक्ष भारत है। यहाँ पर अगर वो हिंदू राष्ट्र की भी बात कर रहे हैं ना, तो इसकी आज़ादी भी भारतीय संविधान देता है। यदि कोई जय श्री राम बोल रहा है, यदि कोई जय अल्लाह अकबर बोल रहा है, या कोई जय भीम बोल रहा है, नमो बुद्धाय बोल रहा है, या भारत के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक संबोधन कर रहा है, तो ये भारतीय संविधान की बदौलत है, ना कि किसी धर्म की बदौलत। धर्म इससे पहले भी थे, धर्मों ने मारकाट की है, जबरदस्ती लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है, पर जब जब धर्म में जबरदस्ती और मारकाट हुई है, तब तक वो धर्म का पतन हुआ है। दीदी, आपको क्यों लगता है कि हम गुलाम हो जाएंगे हिंदू राष्ट्र में? गुलाम? आप बताइए, जिस धर्म के धर्म ग्रंथों में लिखा गया हो, ढोल गवार पशु शूद्र नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, और चाहे कितने भी गुणों से भरा हो, उसकी ज्ञान को ज्ञान मत मानिए। ब्राह्मण चाहे कुल से नीचे गिरा हो, कर्मों से चाहे निकृष्ट हो, फिर भी वो पूजनीय होगा। ऐसी जगह जिस हिंदू राष्ट्र में हम लोगों को पैर की जूती से पैदा किया गया, जिस हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म ग्रंथ में महिला को नरक का द्वार बताया गया, तो आप बताइए, मैं इतनी मूर्ख महिला तो नहीं हूँ कि नरक के द्वार वाले ग्रंथ को और धर्म को और राष्ट्र को मैं स्वीकृति दे लूँ। राष्ट्रवादी संगठन है ना, राष्ट्रवादी संगठन के अंदर राष्ट्र की बात कहाँ है? राष्ट्रवादी संगठन आज तक राष्ट्र का ध्वज नहीं फहराता है। अगर राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी संगठन ने आज तक राष्ट्र के अंदर इतने घोटाले हुए हैं, उनकी बात नहीं करता है। राष्ट्रवादी संगठन दलितों को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा जाता है तो उसकी बात नहीं करता। क्या दलित राष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या इस देश की जो महिलाएं, दलित महिलाएं, क्या राष्ट्र की नागरिक नहीं है? उनके साथ जब जब अभद्रता होती है, उनके साथ दुष्व्यवहार होता है, तब ये क्यों नहीं बोलते क्या वो राष्ट्र की बेटियां नहीं है? लेकिन उनके साथ नहीं बोलते। जब देश के अंदर सताया जाता है, तड़पाया जाता है, परेशान किया जाता है, उनकी जमीनें छीनी जाती हैं, हम भी राष्ट्र के नागरिक हैं, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे बुद्ध विहार को आज छीना जा रहा है। कहाँ गए मोहन भागवत जी? अगर वो राष्ट्र का संगठन चला रहे हैं तो क्यों नहीं बोलते? वो मोहन भागवत बदलना चाहते हैं ना देश को, उनका साथ दीजिए। आप लोग भी देखिए, मोहन भागवत जाति मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी जातियां सारी खत्म करके अगर पूरे देश के हिंदुओं को ब्राह्मण बना देना चाहते हैं, तो हम मोहन भागवत जी के साथ। और मैं ये दावा करती हूँ, जिस दिन भी वो पूरे देश में ब्राह्मण बनाओ और जाति खत्म करो का आंदोलन चलाएंगे, मैं अग्रिम पंक्ति में आकर के सड़क पर उनके साथ चलूंगी। क्या तैयार है वो? अगर तैयार है तो आप मुझे स्वीकृति ले आइए, मैं चलती हूँ। आपको सिर्फ दिक्कत क्यों रहती है इन लोगों से? हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं, हमने इनके खिलाफ कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा, दिक्कत इनको है हमसे। ये हमारे खिलाफ धर्म ग्रंथ लिखते हैं, हमारे खिलाफ गालियां देते हैं, आरक्षण से आया हुआ कहते हैं, संविधान में कमियां निकालते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को जाति के आधार पर उनके ज्ञान का आकलन करते हैं, उनको दलितों का नेता बताते हैं, जबकि पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व का एक ऐसी महान शख्सियत बुद्धा से ये नफरत करते हैं, क्योंकि बुद्ध विचार की बात करता, पाखंड और आडंबर को नकारता है। तो हम कहाँ इनसे नफरत करते हैं? कहाँ विरोध करते हैं? वो बुद्ध का दुनिया में प्रचार मोदी जी कर रहे हैं, बाबा साहब की जयंती इतने धूमधाम से आप नहीं मनाते, इतने बीजेपी मना रही है। देखिए, मूर्तियां सर पे रख लो और विचार जूतियों में रख लो। ये नाटक करने का जो तरीका है, ये देश की जनता समझ रही है। मूर्तियों को सर पर रख के घूम रहे हैं और उनके विचारों को जूतों के नीचे रौंद रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को लेकर चल रहे हैं, हमें कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है, हमें कितना सहयोग मिल रहा है। बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों के तो खिलाफ लगातार झूठी FIR हो रही है, लगातार धमकियां मिलती है, तू मिल जा। दुनिया भर के झूठे झूठे बयानों से उनको परेशान किया जाता, उनके सोशल अकाउंट हैक किए जाते, उनको सोशल अकाउंट को ब्लॉक किया जाता। अगर मोदी जी भी बुद्ध को मानते और हम भी बुद्ध को मानते हैं, वो भी बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, हम भी जयंती मनाते हैं, तो जब गरीब गुरबा ईमानदारी से जयंती मनाते हैं गाँव-गाँव में, तो फिर ये लोग उस समय को परमिशन क्यों नहीं देते? उन पर लाठियां क्यों भाजी जाती है? तो कानून व्यवस्था की बात होती है ना। देखिए, इस देश में इतनी सारी रैलियां धार्मिक निकलती हैं, किसी भी धार्मिक रैली को देखिए, कभी भी प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हमेशा परमिशन के तहत कार्यक्रम करते हैं। उसके बावजूद भी उनको बताया जाता है, जिनके बाप ने संविधान लिखकर पूरे देश को चलने के लिए, पूरे भारत में एक कानून को व्यवस्थित किया, पूरे भारत को अखंड बनाया और पूरी दुनिया में ये बताया कि लोकतंत्र सबसे अच्छा तंत्र है, जिसमें जनता को आगे आने का मौका मिलता है, गरीब को भी आगे आने का मौका मिलता है। उसी डॉक्टर अंबेडकर की संतानें जब परमिशन लेने जाती है तो उनको कानून बताया जाता है, दुनिया भर के अटरम पटरम बताए जाते हैं, उनको अज्ञानी समझ करके भगा दिया जाता है। 4 बातें उनके पक्ष में न करके 50 बातों के खिलाफ में लिखी जाती है। तो ऐसे लोगों का मनोबल तोड़कर आप कह रहे हैं। यही है ना, आप लोगों को काम तो विरोध करने था। मोदी जी ने सैंगोल रख दिया वहाँ संसद में, उसका भी आप तब से सत्यानाश हो तो रहा है। उधर देखो बिहार में पुल गिर गया, वहाँ आग लग गई। अभी आपको पता होगा केदारनाथ मंदिर में सवा अरब की चोरी हो गई और केदारनाथ मंदिर का 1.25 अरब का सोना पीतल में बदल गया। क्या हो रहा है ये सब? हमको सैंगोल के हिसाब से भारत नहीं चलेगा। भारत लोकतंत्र से चलेगा और लोकतंत्र की जो मोहर्ती
सम्राट अशोक की थी। इस भारत में सेंगोल से राज चलाने वाले एक राजा का नाम बता दो जिसने भारत को अखंड किया हो। सम्राट अशोक ने पूरे भारत को अखंड किया, तो सम्राट अशोक का राज ज्यादा बढ़िया होगा जिसमें लोकतंत्र था, जिस राजा के अंदर इतनी ह्यूमैनिटी थी, जिसने सड़कों पर चलने वाले राहगीरों के लिए पियाऊ लगवाई। पहला उसी का ये कॉन्सेप्ट था। और जानवरों और राहगीरों को आराम देने के लिए सड़कों पर जो आज ग्रीन बेल्ट लगाते हैं ना, ये ग्रीन बेल्ट का कॉन्सेप्ट इनका नहीं है या किसी और राजा का नहीं है, ये सम्राट अशोक का था। सम्राट अशोक ने रास्ते में पियाऊ लगवाई, पेड़ लगवाए ताकि राहगीर आराम कर सके, सस्ता सके। अगर उसे गर्मी लगे तो वो कुछ देर के लिए राहत लेकर के जानवर जब चलते, जानवरों पर पहले सवारियां की जाती थी, तब मोटर गाड़ी नहीं होती थी, तो जानवरों को आराम मिल सके, वो पानी पी सके। ऐसे राजा को आप किनारे करके, एक सेंगोल का राजा पता नहीं कौन, और वो राजा जो सेंगोल को मानते थे वो महिलाओं को अर्धनग्न रहने का कानून बनाते थे। जो सेंगोल को मानने वाले राजा थे तो वो दलित महिलाओं पर ब्रेस्ट टैक्स लगाते थे। ब्रेस्ट टैक्स लगाने वाले राजाओं का सेंगोल आप आज लोकतंत्र भारत में रख रहे हैं। ये क्या साबित कर देना चाहते कि आप लोकतंत्र को नहीं मानते? मोदी जी राजा थोड़ा है, वो तो सेवक है ना। तो एक सेवक जनता का है या वो मंदिरों के सेवक तो है? मोदी जी ने कहा नहीं मैं हमें ये सेवक जानना, हूं। अगर वो जनता के सेवक है तो जनता की बात करें। हमें तो ऐसा लग रहा है वो पुजारियों के सेवक है, पुजारियों के लिए चौपर में बिठा कर ला रहे हैं। देश की राष्ट्रपति किनारे खड़ी हैं और लेट करके हमने प्रधानमंत्री चुना था। तो मोदी जी कहते हैं कई किलो गाली खाता हूँ दिन भर में। वो कई किलो गाली पता नहीं कौन देता है उनको, हम तो कभी आज तक एक गाली नहीं दी है। वो काम करेंगे अच्छे तो उनकी तारीफ होगी, उनके जितने भी अच्छे काम उनके आप ही लोग तो कहते हैं मोदी तेरी कबर खुदेगी, और कौन कहता है? आपने बताइए, हमारा एक बयान लाइए, कुछ भी उलझुल कह दोगे आप। मतलब एक बयान विपक्ष में लाइए ना। नहीं, हम किसी पार्टी का टैग लगा के नहीं घूम रहे, ना हम किसी पार्टी के पपेट हैं। हम देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और वो हम निभा रहे हैं। तो मीडिया कर रही है ना उस काम को, देश में देखिए। मीडिया, हाँ, मीडिया तो पूरे दिन बाबाओं के चरण वंदन करती है। मीडिया दिखाती है बागेश्वर धाम, मीडिया दिखाती है ये बाबा गुफा में बैठ गए, ये बाबा ने समाधि लगा ली, ये बाबा किताब लिख रहे हैं, 10 दिन का मौन धारण करेंगे और समाधि लगा ली और किताब लिखेंगे। जिस बाबा को आज तक ये पता नहीं चला कि देश की बेटियों से कहता, बहनों तेल में तलने वाले तिल, अगर 1000 तिल उसमें डालो तेल में और वो बुलबुले मार रहे हो, जल रहे हो, और इतने तिलों की गर्मी शरीर पे पड़ रही हो, इतनी जगह जलने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो तुम मुसलमानों पे